आपके सामने, पूरे देश के सामने एक बड़ी दर्दनाक घटना आई आजमगढ़ की, कि आजमगढ़ में यहीं पे पास के गांव में सिर्फ 10 किलोमीटर दूर यहाँ से एक ग्राम प्रधान को, जो दलित समुदाय से आते हैं, और एक बच्चे की, एक 13 साल के बच्चे की मौत हो गई सीओ की गाड़ी के नीचे आने से। अभी मुद्दा पूरे देश की मीडिया में उठा। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, अजय कुमार लल्लू जी, राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे पे ट्वीट भी किया और लिखा भी, और इस पूरे मुद्दे पे न्याय की मांग की। उसी कड़ी में प्रियंका जी के निर्देशन पे हमारा एक डेलीगेशन यहाँ पे आया, प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे आया, जिसका कार्य था कि जाके गांव में परख करें कि क्या क्या हुआ है। कल हमारा प्रतिनिधिमंडल गांव में गया, गांव के लोगों से मिला, तो मिलने के बाद एक बड़ी दर्दनाक वाक्य हमारे सामने आया। देखिए, आने वाली 20 तारीख को राजीव गांधी जी का जन्मदिन है, और एक समय था जब इस देश के लोग कहते थे कि दलित समाज का व्यक्ति या दलित का बेटा मंत्री बन सकता है लेकिन ग्राम प्रधान नहीं बन सकता। राजीव गांधी जी पंचायत में आरक्षण लेके आए, जिसके बाद दलित पिछड़ा का बेटा पंचायत में सरपंच बनना शुरू हो गया। और उसी कड़ी में लेकिन आज सामंती तत्व जब इस आरक्षण के चलते कुछ हमारे समाज के लोग, गरीब समाज के लोग सरपंच, ग्राम प्रधान बन रहे हैं, तो उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद गांव की औरतों ने बताया हत्या कर दी गई। उसके बाद में कुछ लोग वहां पे आए और बोले कि 10 लोगों की लिस्ट बनाई हुई है, अभी 9 बाकी हैं, अभी एक ही मरा है। उससे और बड़े दुख की बात यह है कि जब वहां पे न्याय नहीं मिला, तो पास की जगह पे गांव का एक और लड़का, 13 साल का बच्चा, वो भी सीओ की गाड़ी के नीचे आके उसकी मौत हो जाती है। उसका नाम सूरज था, और उसके ऊपर अभी तक जो गाड़ी है, जो नंबर है, उसके ऊपर अभी तक कोई एफआईआर नहीं होती है। तो बड़ी दर्दनाक ये घटना हुई आजमगढ़ में, और हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने कल भी एक बात कही गांव में जाके कि जो भी मदद होगी गांव के लोगों की, सूरज जो मरा उसका छोटा भाई भी है, उसके पिता काफ़ी गरीब हैं, उसका पढ़ाई का खर्चा हम लोग उठाएंगे, और उसके बाद जो भी मदद होगी गांव में, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, उसकी मदद करेंगे। गांव के लोगों के लिए वकील कराने की कोशिश करेंगे ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना आए इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया में। दूसरा सवाल यह है कि ये सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है। हम परसों लखीमपुर खीरी थे, माननीय हमारे अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के साथ, वहाँ भी एक दलित समाज की बच्ची का बलात्कार किया गया। ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, और जो मुख्यमंत्री हैं अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ, इनको समझना चाहिए कि ये प्रदेश सिर्फ गोरखपुर के मठ से नहीं चलेगा। जनता की आपको आवाज़ सुननी पड़ेगी, उत्पीड़न बंद करना पड़ेगा। ये प्रदेश में आप लोग, मीडिया के साथी लोग जानते हैं कि कहीं कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति कहता है कि ब्राह्मणों पर उत्पीड़न है, कहीं कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति कहता है, कहीं कोई दलित समाज का व्यक्ति कहता है, कहीं कोई माइनॉरिटी का व्यक्ति कहता है। तो ये सरकार जिस तरह से पूरा फंक्शनिंग कर रही है, उससे पूरा का पूरा समाज, हर तबका पूरा प्रताड़ित है। इनको राज करना आता ही नहीं, इनको सरकार चलानी आती ही नहीं है। इस सरकार विफल हर मोर्चे पे, और हम इस पूरे दलित उत्पीड़न की घटनाओं के खिलाफ पुख्ता आवाज उठाएंगे। और जितना भी सामंतशाही चल रही सरकार में, जो पूरा एक संरक्षण मिला हुआ कुछ दोषियों को, कुछ विशेष रूप के लोगों को, उनको एक्सपोज करेंगे और न्याय की आवाज उठाएंगे। ये जो शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, इसमें क्या आप इस बात को लेकर के जाएंगे कि जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, क्या इसके लिए दिल्ली में भी आवाज़ बुलंद करेगी कांग्रेस? देखिए, इस पूरे मसले पे जो शेड्यूल कास्ट कमीशन के हमारे पूर्व चेयरमैन भी रहे PL पुनिया जी, उनसे मेरी चर्चा हुई। नितिन राउत जी से मेरी चर्चा हुई, जो महाराष्ट्र के मंत्री भी हैं, दलित समुदाय से आते हैं। उदित राज जी से चर्चा हुई। इन तमाम मामलों को लॉकडाउन के अंदर 2 महीने में तकरीबन जो रजिस्टर्ड घटनाएं, जो बड़ी घटनाएं बनी हो, 70-80 घटनाएं हैं। और क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से उत्तर प्रदेश में रोज की 33 घटनाएं रजिस्टर होती हैं। तो इनका हमने पूरा रजिस्टर कर रखा है। पिछली बार राज्यपाल से समय मांगा गया था, उस समय लॉकडाउन हो गया था। अब हम फिर से समय मांगेंगे राज्यपाल से। और जो शेड्यूल कास्ट कमीशन है, वहाँ तो हम आवाज़ उठाएंगे। उसके साथ साथ हम जितनी भी घटनाएं हुई हैं, सड़क पे लड़ाई साथ में लड़ेंगे।
न्यायिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, राजनीतिक प्रक्रिया, इन तीनों को हाथ में हाथ लेके साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। अब देखिए, इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ। एक समय था वो जब जाके बैठे थे संसद में रोने लग गए थे। आपने फोटो देखा होगा कि बिलक बिलक के रोए कि हम जेल चले गए, जेल चले गए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ना जेल जाने से डरते न्याय की आवाज उठाते हुए, ना हम किसी आंदोलन से डरते। इन पूरे दलित उत्पीड़न घटनाओं पे सिर्फ आजमगढ़ का सवाल नहीं है, इसके बाद हम गोरखपुर जा रहे हैं। आप सब साथी जानते हैं, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक दलित बच्ची का कल बलात्कार हो गया। आजमगढ़ में ही एक गौंड बिरादरी की बच्ची का कल बलात्कार किया गया मुबारकपुर में। इन तमाम घटनाओं को लेके हम लोग पूरा देशव्यापी, पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन खड़ा करने वाली कांग्रेस पार्टी, और लोग भी जानते हैं, सरकार भी जानती है कि जिस तरह इस प्रदेश में दलितों को, अल्पसंख्यकों को, ब्राह्मणों को, पिछड़ों, किसानों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, इस पूरे सिस्टम एक्सपोज करेंगे और समाज में आंदोलन की शुरुआत करेंगे।